नॉर्मल जनता का क्या हाल होगा। उनको आवाज उठाने में बहुत सहमत हूँ विकास कुमार जी की एक बात से। उन्होंने एक बात कही कि यदि जिनके जो उनके साथ प्रताड़ना हो रही थी, यदि हुँ, वो उनके लिए शिकायत याचिका दर्ज करते, तो हुँ, उनके ऊपर और क्या टॉर्चर होता शायद वो झेल नहीं पाते। तो उनके पास एक ही रास्ता बचता था, वो था आत्महत्या। हुँ। तो जब इतने बड़े ऑफिसर होकर उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो आप आम जनता की तो बात ही मत करिए कि बिल्कुल, आम जो जनता तो कुछ इंसान कर पढ़ पाएगी, लिख के कुछ इतने कुछ बड़े कर ही ओहदे नहीं पर पाएगा। पहुँचता है और किस मजबूरी में समझिए कि उन्होंने आत्महत्या जैसे कदम को अपनाया। कई सारे गंभीर सवाल अब इस पर खड़े हो रहे हैं विकास जी कि आखिरकार 3 दिन बीत गए, अभी तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? देखिए, ये स्वाभाविक है, ब्यूरोक्रेसी का एक सिंडिकेट होता है और वो सिंडिकेट इतना पावरफुल होता है कि वो पॉलिसी डिसीजन करवाता है, वो सरकार हुँ, के फैसलों को प्रभावित करता है। और जैसे डीजीपी शत्रुजीत कुमार है कपूर हैं या इससे और भी कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं और हुँ, इन ये सब एक सिंडिकेट के तहत काम करते हैं और जो उस सिस्टम में फिट नहीं बैठता है, उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं और सबको पता है कि वो सिस्टम क्या होता है। तो जो रक्षा के लिए बनी है सिस्टम लोगों की, वो लोगों का ही भक्षण करती है हुँ। और कोई अधिकारी अगर इसमें रोड़ा बनता है तो उसको परेशान किया जाता है, उस पे तरह तरह की टिप्पणियां की जाती है। उनका पता है एरियर भी बकाया था 2015 से हुँ, और भी बहुत सारी बातें हैं क्योंकि जब वो लेटर उनका जो नोट है वो सुसाइड नोट जब वो पूरी तरह से सार्वजनिक होगा तो उसके कई और पहलू भी सामने आएंगे। हुँ, मेरा ये कहना है कि अभी फिलहाल जो आपने कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी तो तुरंत होनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल। गिरफ्तारी होने के बाद देखिए एक बात सुनील जी ने भी कही और वो बिल्कुल सही कही है कि अगर हरियाणा में इसकी जांच हुई और हरियाणा पुलिस ने इस केस की जांच की तो हुँ, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा। हुँ, एक तो ये बात है। दूसरा, देखिए उनकी जो पत्नी है आ, वो जो बात कह रही है कि एप्रोप्रिएट धारा में केस दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने लिखा है कि द एप्रोप्रिएट सेक्शन हुँ। एप्लीकेबल इन द केस इज सेक्शन 325 ऑफ द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट एज हुँ। अमेंडेड। तो वो ये करें कि इस एक्ट के और तहत यही जो है केस दर्शाता है दर्ज कि किया इस जाए। देश में ब्यूरोक्रेसी के क्या हालात हैं। सोचिए, जब एक आईपीएस, इतना वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जब सुसाइड करता है और उसमें भी उचित धाराओं में केस दर्ज नहीं होता है, जबकि खुद उनकी पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, तो ब्यूरोक्रेसी की क्या हालत है वो तो आज पूरी जनता देख रही है। अरे रिद्धि जी, वो उस सिंडिकेट के पार्ट नहीं थे। अगर उस सिंडिकेट में वो शामिल हो जाते, अपनी ईमानदारी का त्याग कर देते तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि वो ऑनेस्ट अधिकारी थे और हम्म। जितना उनके बारे में मैंने पढ़ा वो बहुत ही संवेदनशील बिल्कुल थे बिल्कुल। और मुझे लगता है ऐसे हजारों अधिकारी हैं प्रवीण जी सिस्टम में। वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर वो सिस्टम के मुताबिक काम नहीं करते तो वो प्रताड़ना झेलते हैं। मेरे बहुत जान पहचान के अधिकारी हैं जो रोना रोते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं वो भी रोना रोते हैं। हम्म। लेकिन वो देखिए क्या है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी हायरकी सिस्टम पे है, यानी जो हम्म। कमांड से जो टॉप से जो ऑर्डर आएगा उसको फॉलो करना है। हम्म। नीचे से कोई फीडबैक आप नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एक एक कमिटी होती, एक आयोग होती जहां की कोई ब्यूरोक्रेट अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता, तो हो सकता था कि ये घटना रोकी जा सकती थी। हम्म। आपको एक मैकेनिज्म तो बनाना चाहिए ना। हम्म। और मान लीजिए कि हमारे अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के लोग अधिकारियों को ये दिक्कत है तो उनके लिए अलग से लेकिन एक यहाँ सेल पर बनना विकास जी, चाहिए था। एक मेरे अलग जहन में से एक एक सेल, सवाल उठ रहा है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी ठीक कर है सर, लूं। पूरी कीजिए। जैसे एक सेंट्रलाइज सेल होता जिसमें कि वर्किंग जज होते उसके मेंबर, अनुसूचित जाति जनजाति समाज से आने वाले कैबिनेट मंत्री उसके मेंबर होते, विपक्ष के भी लोगों को उसमें दिया जाता और उस कमिटी में कोई भी अधिकारी अपनी शिकायत रख सकता था कि मैं प्रताड़ित हो रहा हूं। हम्म। तो कम से कम उनकी जान तो बच जाती। हम्म। सबसे देखिए न्याय क्या होगा, जो व्यक्ति आईपीएस रहते हुए जो जान देने को मजबूर हो गया, आज उनकी पत्नी अपने दोनों बेटियों के लिए गुहार लगा रही कि उनकी सुरक्षा की जाए। तो वो बिल्कुल। परिवार कितना भयाक्रांत है, कितना हम्म। डरा हुआ है वो परिवार। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हरियाणा पुलिस से इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, इसकी जिससे भी जांच करवाइए। और ठीक है, हरियाणा पुलिस से इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुनील जी, आज के समय में हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, स्मार्ट इंडिया की, हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये अभी भी सच्चाई है कि